Hi everyone. Today in this lecture we shall discuss about the diagnosis of टाइफाइड. ओके, टाइफाइड बीमारी जो है इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है उसके बारे में देखेंगे. देखो, टाइफाइड जो है, अगर हम जिस शख्स को टाइफाइड हुआ है उस बीमारी का अगर पता लगाना चाहे तो उसके लिए ज़्यादातर जो एक टेस्ट जो वाइडली एक्सेप्टेड है वो क्या है सर? वाइडल टेस्ट है सर. ठीक है, जो भी शख्स वाइडल टेस्ट करेगा उससे पता लग जाएगा कि उसको टाइफाइड हुआ है या नहीं है. कंफर्मेशन टेस्ट. ठीक है. हाँ, अब टाइफाइड बीमारी से अगर प्रिवेंशन चाहते हैं, उससे बचना चाहते हैं, प्रोफाइलैक्सिस चाहते हैं. प्रोफाइलैक्सिस मीन्स वैसे तरीके जिससे हम बच सकते हैं, बीमारी होने से बच सकते हैं. तो उसमें क्या है, प्रॉपर सैनिटेशन ऑफ ह्यूमन फेसिस का जब भी करते हैं तो प्रॉपर सैनिटेशन होना चाहिए. प्रॉपर सैनिटेशन बेस पर अगर ह्यूमन फीसिस को सैनिटेशन करेंगे तो उससे क्या होगा, काफ़ी हद तक ट्रीटमेंट यानी डिजीज़ जो है कम फैलेगा. ओके. उसके अलावा देखो, स्क्रीनिंग ऑफ वाटर एंड फूड सोर्सेज. वाटर और फूड को चेक करके खाना चाहिए. वाटर हो फूड हो उसको बिल्कुल बेहतरीन साफ़ सुथरा वाटर और फूड खाना चाहिए. उसका स्क्रीनिंग होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. उसके अलावा अगर देखेंगे, टैब वैक्सीन हम लगा सकते हैं. ठीक है, 3 इयर्स के लिए हम वैक्सीनेशन करेंगे. वैक्सीन का नाम है TAB. इस वैक्सीन को लगाएंगे तो ये तकरीबन 3 साल तक किसी भी पर्सन को टाइफाइड बीमारी आने से वो इम्यून रह जाते हैं, यानी ठीक नहीं आएगा उसको. ठीक है. उसके अलावा अगर हम औरल वैक्सीन चाहते हैं, टैब वैक्सीन के अलावा अगर हम औरली वैक्सीन लेना चाहें तो औरली वैक्सीन है आपके लिए सर टाइफोरल वैक्सीन को अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो इससे भी काफ़ी हद तक क्या है, बीमारी से हम बच सकते हैं. ठीक है. हाँ, अब देखो थेरापी, इसका इलाज क्या है. ठीक है. थेरापी जो है यानी ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, इस बीमारी को अगर ठीक करना चाहे, एक शख्स ठीक होना चाहते हैं तो उसके लिए क्या इलाज है या नहीं है? बिल्कुल इलाज है. उसके लिए देखो सर, सबसे पहले हमें क्या करना है, क्लोरमफेनिकोल. ठीक है, क्लोरमफेनिकोल इस ड्रग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे काफ़ी हद तक टाइफाइड जो है वो ठीक रहे, टाइफाइड से आपको रिलीफ आएगा. उसके अलावा दूसरे ड्रग्स भी है जैसे कि एम्पिसिलिन है. ठीक है. और उसके अलावा है क्लोरोमाइसिटिन. ठीक है. लेकिन जब भी ये ड्रग्स खाएंगे तो इम्पॉर्टेंट है कि किसी डॉक्टर का जो स्पेशलाइज हो, उस डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. तो ये था अभी तक टाइफाइड के बारे में. ठीक है. तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कॉमन कोल्ड के बारे में. देखो, ये कॉमन कोल्ड जो है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि कॉमन कोल्ड किस तरह की बीमारी है. यानी इसको हम आम शब्दों में, अगर हम कॉमन कॉमन लैंग्वेज में इसको हम ज़ुकाम बोलते हैं. ठीक है. कोई शख्स ज़ुकाम हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि कॉमन कोल्ड. ओके. तो कॉमन कोल्ड की का कारण आने का क्या कारण है, किसकी वजह से आते हैं, क्या बीमारी है. ठीक है, ये हम देखेंगे. तो कॉमन कोल्ड देखो, सबसे पहले इसका कॉज देखो. ठीक है. ये एक इन्फेक्शस डिजीज़ है जो किसकी वजह से आते हैं, ग्रुप ऑफ वायरस. बहुत सारे वायरस है, एक ही नहीं है, बहुत सारे वायरस है. लेकिन ओवरऑल हम उन वायरस के ग्रुप्स को हमने क्या नाम दिया है, राइनो वायरस. ठीक है. इस राइनो वायरस की ग्रुप में जो भी वायरस होगा तो इनके ये ग्रुप जो है, ये ग्रुप ऑफ वायरस है. राइनो वायरस जो है ग्रुप ऑफ वायरस है. इसकी वजह से क्या आते हैं, हमें कॉमन कोल्ड आ जाते हैं, यानी हमें ज़ुकाम हो जाते हैं. ठीक है. तो कॉमन कोल्ड का मेन कॉज क्या है, राइनो वायरस है. इपिडेमोलॉजी अगर देखेंगे, यानी मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इफ़ नहीं, ये ऑफ है. ठीक है. ये गलत लिखा है. तो इपिडेमोलॉजी मीन्स ये फैलता किस तरह से. एक शख्स को अगर कॉमन कोल्ड ज़ुकाम हुआ है तो इस शख्स से दूसरे शख्स तक किस तरह से फैल जाते हैं, उसको हम बोलेंगे इपिडेमोलॉजी बोलेंगे. ठीक है. अब देखो, सबसे फर्स्ट है ह्यूमन इन्फेक्शन इज़ एयरबॉर्न.
ह्यूमन इन्फेक्शन, जब भी किसी भी शख्स को इन्फेक्शन होते हैं वो एयरबॉर्न होते हैं, ठीक है। एयर में वायरस प्रेजेंट होगा जिसकी वजह से वो उसको ज़ुकाम आ जाते हैं, एयरबॉर्न इन्फेक्शन है ये, ठीक है। थ्रू ड्रॉपलेट्स, ये ड्रॉपलेट्स की वजह से होते हैं या ड्रॉपलेट्स की वजह से हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक शख्स बैठा होगा दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन के पास, और इन्फेक्टेड पर्सन अगर वो छींकेगा, ठीक है, या उसके वो बात करते समय बातों से अगर वहाँ से सलाइवा रिलीज़ होगा, और उसके थ्रू नॉर्मल पर्सन में अगर ये ड्रॉपलेट आ जाते हैं छींकने का, या बात करते समय जो थूक बाहर निकला है वो ड्रॉपलेट अगर उसके बॉडी में घुस गया, तो उसके उससे उसमें अगर वायरस प्रेजेंट होगा तो इस तरह से उसको ज़ुकाम हो सकते हैं। फोमाइट बॉर्न है, यानी क्या हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल एक इन्फेक्टेड पर्सन किसी बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हर कॉमन मैन करते हैं, उसी तरह से इन्फेक्टेड पर्सन भी क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वो पेन का इस्तेमाल करता होगा, ठीक है, पेन पर उसके पेन पर वायरस होगा, तो फिर नॉर्मल पर्सन अगर उसी पेन को इस्तेमाल करेंगे तो उसको भी उसके पेन के थ्रू इनडायरेक्टली उसको लग सकते हैं। इन्फेक्टेड पर्सन के बुक से भी दूसरों को लग सकते हैं, या बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, टॉवल्स इस्तेमाल करता हुआ हाथ पोंछने के लिए, ठीक है। फिर उसी टॉवल को अगर नॉर्मल इंसान भी इस्तेमाल करेगा तो उससे भी क्या होगा, ये जो कॉमन कोल्ड है वो एक नॉर्मल पर्सन से दूसरे पर्सन को लग सकते हैं, ठीक है। यानी बीमारी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को लगने का बहुत सारे कारण हैं। और अगर ये सारी बीमारी अगर चीज़ों की वजह से हो गया, कि कोई ऑब्जेक्ट्स होगा, इसमें ऑब्जेक्ट की वजह से ट्रांसफ़र हो जाते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं फॉर्माइट बॉर्न, ठीक है, फॉर्माइट बॉर्न। ओके, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द कॉमन कोल्ड अगर हम देखेंगे, कॉमन कोल्ड जिस टाइम लगा और सिम्टम्स कब नज़र आते हैं, इन दोनों के पीरियड्स को, ठीक है, यानी इंक्यूबेशन पीरियड को अगर हम देखेंगे तो फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज़। मसलन जब भी किसी भी शख्स को कॉमन कोल्ड लगते हैं, तो इतना नहीं है कि बहुत टाइम लगते हैं, इसको क्या है, कुछ ही घंटों में इसका असर हो जाते हैं, वायरस आ जाता है एकदम उसको लग जाते हैं, एकदम बीमार हो जाते हैं, ठीक है। और कुछ फ्यू डेज़ भी हो सकते हैं, वायरस आ गया उसके बॉडी में, उसको एक दिन 2 दिन, ज़्यादा नहीं, ठीक है, 2-3 दिन, 1-2 दिन में उसको सिम्टम्स दिखना शुरू हो जाएगा, उसका ज़ुकाम आना, खाना, छींकना, ये सारा आ जाते हैं, ठीक है। सिम्टम्स एकदम शो करते हैं, ठीक है। इन्फेक्शन और सिम्टम्स के बीच में, सिम्टम्स जब शो करते हैं इन दोनों के बीच में जो टाइम होते हैं ना, टाइम गैप, तो उस टाइम गैप को हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो इंक्यूबेशन पीरियड अगर कॉमन कोल्ड का देखेंगे तो फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज है, ओके। सिम्टम्स देखो, कोई भी शख्स जिसको कॉमन कोल्ड हो जाते हैं उसमें क्या क्या निशानियां हैं जिनके बेस पर हम बोल सकते हैं कि पर्सन को क्या हुआ है, कॉमन कोल्ड हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ज़ाहिर सी बात है, इट इफ़ेक्ट्स नाजल इपीथीलियम, ये नोज़ल चैम्बर के नाजल इपीथीलियम होते हैं, नोज़ के जो अंदर वाला इपीथीलियम साइड होते हैं उसको काफ़ी इफ़ेक्ट करते हैं। और उसके अलावा अपर पार्ट ऑफ रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है, रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट के अपर पार्ट को, यानी अगर देखेंगे ब्रोंकस, ठीक है, विंड पाइप, ठीक है, नोस्ट्रिल, नाजल चैम्बर, इन सब पे ये क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा देखो, नाजल कंजेशन डिस्चार्ज, जिस शख्स को भी कॉमन कोल्ड लग जाते हैं तो उसमें और एक निशानियाँ क्या होते हैं, जैसे उसको, उस शख्स को जिसको भी कॉमन कोल्ड हुआ है उसके नाक बहना शुरू हो जाते हैं, नाजल कंजेशन डिस्चार्ज हो जाता है, नाक बहना शुरू हो जाते हैं, ये भी एक सिम्टम है, ठीक है। रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट्स का खाना छीनना, आवाज़ें बंद हो जाना, इन सारे इन्फेक्शन, ठीक है, वो सारा आवाज़ चेंज हो जाना, ये सारा क्या है, सिम्टम्स है। उसके अलावा देखो, सोर थ्राउट, उसके थ्रॉट में ज़ख़म हो जाते हैं, ठीक है, थ्रॉट में उसमें सोर हो जाते हैं। कॉमन कोल्ड जिस शख्स को भी हुआ है सोर थ्रोट हो सकते हैं, ठीक है, उसका गला जो है उसमें ज़ख्मी हो सकते हैं, इंटरनली वो ज़ख़म हो सकते हैं, ठीक है। यानी वो कुछ चीज़ खाएगा या ऐसे पानी पिएगा या दूसरी चीज़ खाएगा तो उसको लगेगा कि अंदर से कुछ चुभ रहे हैं, कुछ ज़ख्मी जैसा लगेगा, ठीक है। तो उसके अलावा हॉर्सनेस है, हॉर्सनेस मीन्स यानी उस पर्सन को जिसको भी कॉमन कोल्ड हुआ है उसको क्या हो सकते हैं, हॉर्सनेस हो सकते हैं। हॉर्सनेस मीन्स उसका आवाज़ जो है एकदम मोटा हो सकता है, वाह ये हो, इस तरह से, हाँ, मतलब मोटे मोटे आवाज़ में वो बात करेगा, ठीक है, एकदम चेंज हो जाते हैं।
और उसके अलावा जिस पर्सन को भी कॉमन कोल्ड हो जाते हैं, ज़ुकाम हो जाते हैं, वो उसको खांसी आ सकते हैं, वो कफिंग करेगा, अहम अहम इस तरह से बहुत सारे, यानी उसको खांसी आ जाते हैं, ठीक है। और अच्छा खासा खांसी आ जाएगा उसको, हेडेक। उसके अलावा जिस पर्सन को भी कॉमन कोल्ड हुआ है उसके सिर में भी दर्द हो सकते हैं। ये सारा कुछ सिम्टम्स है, ये सारी निशानियां हैं जिनके बेस पर हम बोल सकते हैं कि उसको ज़ुकाम हो चुका है, ठीक है। तो स्नीजिंग, छींक आ सकते हैं, ठीक है। तो छींक आना भी इसका एक सिम्टम्स है। फीवर हो सकते हैं, बुखार हो सकते हैं इसको, ठीक है। ये सारा सिम्टम्स है जिसके बेस पर किसी शख्स को हम पता लगा सकते हैं कि उसको कॉमन कोल्ड हुआ है या नहीं हुआ है। अगर किसी भी पर्सन में इन सारे सिम्टम्स में से मैक्सिमम सिम्टम्स अगर नज़र आने लगे, तो इसका मतलब है कि वो शख्स क्या है, उस शख्स को कॉमन कोल्ड हुआ है, ठीक है, उसको ज़ुकाम हुआ है, ठीक है। और इन सारे सिम्टम्स के बेस पर आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ, कि पर्सन को क्या हुआ है, शायद ज़ुकाम हो चुका है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच।